हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एनएसक्यू ऑफ सब्जेक्ट हेल्थ केयर के पेपर के बारे में, जो 2023 से पहले जो है पीसीए के नाम से जाना जाता था, जिसकी फुल फॉर्म पेशेंट केयर असिस्टेंट हो जाएगी। और अब जो है 2024 और 2025 और 2026 में इसको हेल्थ केयर नाम से जो है जाना जाता है। तो ये जो आपका पीसीए कम हेल्थ केयर का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले बात करें, 60 नंबर का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। और इसमें बात करते हैं, आपके जो है 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा 3-3 नंबर के जो है आपको 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है आपके 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब आपके सामने सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो 15 नंबर के लिए आने वाले हैं। उसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, उनको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू में, वो पूछा गया है, यूज ऑफ हैंड एंड फिंगर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू टच इज नोन एज, यानी जो है हाथ और उंगलियों द्वारा जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पल्पेशन यानी टटोलना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, डैश ड्रेसिंग इज यूज्ड इन फर्स्ट एड इमरजेंसी व्हेन प्रिपेयर्ड ड्रेसिंग इज नॉट अवेलेबल। तो ये जो है इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, इम्प्रोवाइज्ड आ जाएगा। हिंदी में जो है आप इसको चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, ए डैश इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैज द पोटेंशियल टू काज डिजीज। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी पैथोजन जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसको हिंदी में रोगजनक बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में से कुछ है, तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, यानी ऑप्शन 5वां जो है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द आई एंड डैश इज यूज्ड। तो ये जो है आपका बी ऑप्शन इसका ऑप्टिमल स्कोप हो जाएगा, जिसको नेत्र गोलक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, ए सीरियस कंडीशन वेयर द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज कट ऑफ इज नोन एज। तो ये जो है आपका स्ट्रोक, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, स्मार्ट गोल में आर का क्या अभिप्राय है। तो व्हाट इज आर स्टैंड फॉर इन स्मार्ट गोल। तो ये जो है आर फॉर रियलिस्टिक हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है, एक्सपेंड द टर्म NAPCC। तो ये जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, टू डिसइंफेक्ट द बेड पेन्स सोक देम इन लाइजोल 1.40 फॉर डैश आवर ऑन दे आर स्टेरिलाइज्ड इन बेड पेन स्टेरिलाइजर्स। तो ये जो है 1 घंटे यानी 1 आवर आ जाएगा। उसके बाद जो है डिफाइन द टर्म TPR। तो इसका जो है टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, डैश आर यूजुअली यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द वोमिट्स सोइल्ड ड्रेसिंग और कलेक्टिंग बॉडी फ्लूइड्स। तो ये जो है किडनी ट्रे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, फ्लू इज ए डिजीज काज्ड बाय द डैश वायरस ए हाईली म्यूटेंट DNA वायरस। तो ये जो है इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, राइट द फुल फॉर्म ऑफ PLB। तो इसका जो है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, पीपल विद डैश पर्सनालिटी डिसऑर्डर बिलीव दैट दे आर मोर इंपोर्टेंट देन अदर्स। तो ये जो है सीजोटाइपल रहेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, डिफाइन इम्यूनाइजेशन। तो इसका तो ये जो है, इम्यूनाइजेशन इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ बोथ गेटिंग द वैक्सीन एंड बिकमिंग इम्यून टू द डिजीज एज ए रिजल्ट ऑफ द वैक्सीन जो है इसका आंसर रहने वाला है। अब आपके सामने लॉन्ग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो ये जो है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट PDF रहने वाली है। इसमें 2023, 2024, 2025 और 2026 का मॉडल टेस्ट पेपर जो है उसके हेल्थ केयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे गए हैं। सबसे पहले जो है आपके रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको 2 से ज्यादा बार जो है पेपर में रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद जो है उसके MCQ होंगे, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीट नहीं हुए, यानी जो आपके पास 4 साल के पेपर देने वाले हैं, जिनमें से 2 साल के पेपर जो है सेम टू सेम रहेंगे। यानी जो है आपको पढ़ने सिर्फ 3 पेपर है। 3 पेपर में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन जरूर से पढ़ लेना है जो 2024 और 2025 में पूछा गया है। वो क्यों कि 2024 का जो पेपर हुआ था वो 2025 के पेपर में एज इट इज आ रखा है, यानी जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में और MCQ क्वेश्चन में। बाकी आपका 88 to 90% जो पेपर है 2024 और 2025 का वो सेम टू सेम है, चाहे आप जो है PDF को हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। कर लेते हैं 5-5 नंबर के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर द वेरियस हेल्थ पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड
व्हाइल ऑब्टेनिंग पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री। तो ये जो है 2024 और 2025 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मेंशन वेरियस क्लीनिंग टेक्निक्स यूज्ड इन हॉस्पिटल, ये भी 2024 और 25 में एज इट इज पूछा गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग, ये भी 2024 और 25 में पूछा गया। और ये जो है 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 6 के 6 क्वेश्चन आप पढ़ जाना, इन्हीं 6 में से जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं लॉन्ग वाले। उसके बाद जो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये भी 2024 और 25 में एज इट इज आया। इसके अलावा व्हाट आर द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये जो है 3 साल बाद आया है, यानी 2024, 25 और 2026 का मॉडल, इन तीनों में जो है ये पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जरूर से पढ़ लेना। उसके बाद अगला, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, तो ये भी जो है 2025 और 26 में पूछा गया है आपका एज इट इज क्वेश्चन, तो इसको जो है जरूर से करके जाना। उसके बाद जो है ये अब आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। सबसे पहला, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज एंड ब्लड स्पेसिमेन, इसके अलावा ये जो है 2024 और 25 में एज इट इज पूछा गया। और जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय HAI, हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड, तो ये भी जो है 2024 और 25 में पूछा गया है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एलर्जी, व्हाट आर इट्स साइन, तो ये जो है 2024, 25 और 2026 के मॉडल टेस्ट पेपर में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जो जरूर से पढ़ लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये जो है MCQ क्वेश्चन में भी पूछा गया और जो आपके लॉन्ग आंसर जो 3 नंबर का है उसमें भी पूछा गया है, तो इसको जो जरूर से पढ़ लेना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, एक्सप्लेन इट्स टाइप, तो ये जो है 2024 और 25 में पूछा गया। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, तो ये जो है 2024 और 25 का रहने वाला है। उसके बाद ये जो है अब आपके 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मेंशन 4 रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो है 2024, 25 और मॉडल टेस्ट पेपर 2026 में पूछा गया है, तो इन क्वेश्चन को जरूर से पढ़कर जाना है। जो ये PDF आपको दे रहे हैं, इस PDF को कंप्लीट पढ़ जाना, आपके जो है 60 में से 60 नंबर जो है आने के पूरे चांस हो जाएंगे। MCQ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है, बाकी जो है आपके क्वेश्चन सेम टू सेम रहते हैं, लॉन्ग हो चाहे आपके शॉर्ट हो। उसके बाद जो है आपका मेंशन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिसिन, तो ये जो है 2024 और 25 में पूछा गया। व्हाट इज बॉडी मैकेनिक्स, तो ये जो है आपका 2024 और 25 में पूछा गया। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, राइट टू क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो ये जो है 2024, 25 और 23 तीनों साल में पूछा गया है। और ये जो है लिस्ट सम वेज बाय विच वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड, 2023 और 2026 में पूछा गया है। उसके बाद जो है ये आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स आ गए, इनमें भी जो आपके क्वेश्चन और आंसर लिख दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जो है आपके सामने सबसे पहले जो क्वेश्चन चला देते हैं। उसके बाद जो है अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में और गूगल ड्राइव में दोनों में प्रोवाइड करवा देंगे। इसका जो है पासवर्ड रहेगा वो रहेगा 3475। उसके बाद जो है आगे बात करते हैं, ये जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर है 2026 के, ऐसे क्वेश्चन आगे जो रिपीट नहीं हुए हैं, जो पहली बार पूछे गए हैं, तो ये 2026 के मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन जो है जरूर से पढ़कर जाना है। और उसके बाद जो है नीचे आपके बाकी क्वेश्चन भी दे रखे हैं, 3-3 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले, और जो 2024 और 2023 में भी ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट नहीं हुए वो भी जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो है आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पर जरूर से सेट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।